धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले आरोपियों पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गगन जयपुरिया। शिवराम बाबा हसदेव नदी के तट पर 7 वर्षों से साधना में लीन थे। बमनीडीह विकासखंड के ग्राम पंचायत सीलादेही में हसदेव नदी के किनारे 7 वर्षों से साधना में लीन शिवराम बाबा सोमवार को सुबह 8 बजे अपने आश्रम से गायब हो गए। बाबा के गायब होने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। समिति के सदस्य शिवराम बाबा की खोजबीन में जुट गए। समिति के सदस्यों ने 2 लोगों पर अश्लील गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, बाबा से शराब के लिए पैसा मांगने, उन्हें परेशान करने की शिकायत थाने में की। ग्राम पंचायत सीलादेही में हसदेव नदी में बाबा आश्रम में शिवराम बाबा खुले आसमान के नीचे भूखा प्यासा भगवान की भक्ति में लीन थे। 19 मार्च 2014 से बाबा शिवराम के लिए समिति के सदस्यों द्वारा आश्रम का निर्माण कराया गया। बाबा आसपास के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र थे। सभापति गगन जयपुरिया ने कहा कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर जेल भेजा जाए और कभी भी इस प्रकार से अशोभनीय घटना घटित न हो। जनपद सदस्य मोहन कुमारी ने कहा कि बाबा जी के चले जाने से धार्मिक आस्था को तो जो ठेस पहुंची है वो हमारे साहू समाज को भी ठेस पहुंचाया गया। बेरा पुलिस के अनुसार नेता दिव्य, पिता स्वर्गीय श्री गंगाराम दिव्य एवं रुद्रनारायण उपाध्याय उर्फ डिस्को, पिता लखन लाल उपाध्याय, दोनों आरोपियों के विरुद्ध धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की धारा 295 का 294, 506, 34 तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर नेता दिव्य को जेल भेज दिया गया। वहीं डिस्को उपाध्याय अभी फरार है। बहुत जल्द पकड़कर जेल भेजने की बात कही। शिवराम से पैसा की मांग करने लगे और उन्होंने बाबा के साथ अभद्र व्यवहार किया। इनकी हरकतों को देखकर सेवकों ने ऐसा करने से मना किया। इसके बाद 8 नवंबर सुबह 8 बजे शिवराम बाबा आश्रम से बिना बताए अचानक उठकर चले गए। इसको लेकर दिनांक 11/11/2021 को ग्राम पंचायत सीलादेही में ग्रामवासियों द्वारा बैठक किया गया। इसमें ग्रामवासियों ने निर्णय लिया कि शिवराम बाबा जी को रायगढ़ से सम्मान लाकर भव्य कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा निकाला जाएगा और दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और सजा दी जाएगी। टीवी इंडिया 18 संवाददाता मिलाराम कश्यप की खास रिपोर्ट। मैं ग्राम पंचायत सरपंच रामधन सारथी। हमारे इस ग्राम में एक शिवराम बाबा जी बैठे थे मौन धारण में, जिसमें नेता दिव्य और रुद्रनारायण उपाध्याय डिस्को, जो दोनों व्यक्ति दारू पिए हुए थे और यहाँ पे आकर उन लोग लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज और पैसा मांग रहे थे दारू पीने के लिए और जान समेत मारने की धमकी दे रहे थे। और यहाँ के जो सेवक जो थे वो मेरे को बुलाने गया घर। मैं आया, देखा तो वास्तविक में नेता दिव्य यहाँ पे लड़ाई वड़ाई करने के लिए मुंड में था, डंडा उंडा रखा था और गाली गलौज चल रहा था उनका। तो मैं उनको समझा ही दिया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो नहीं, मैं इनसे पैसा लूँगा, ये मेरे को गाली गलौज दिया था, ये बाबा जी मेरे को मारा ऐसे करके बोला। तो कैसे मारेगा वो? तो वो बोला कि नहीं मेरे को मारा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसे करके मैं समझाया और वो समझाते उनको मैं बोला कि रुको यहाँ पे, तो भाग गया वहाँ से। और इसके बाद गांव वाले लोग भी मतलब पता चला कि गांव वाले लोग ऐसे ही हो रहे हैं करके कि मतलब वहाँ बाबा जी को मार दिए हो गए करके। तो आक्रोश में आकर यहाँ पे गाँव वाले लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो मैं उन लोगों से मैं अनुरोध किया कि भाई मैं सबको बुलाऊँगा और शांत से उसको मैं बैठाऊँगा ऐसे करके बोला था। आज उसका मीटिंग किए थे और गांव वालों को साथ में लेकर उनको मतलब लाने के व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि बाबा जी फिर यहाँ पे दोबारा आए और गांव का जो क्षति और जो हमारे धर्म आस्था का जो ठेस पहुँचे उसको पुनः मैं वो ठीक हो जाए ऐसे करके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और पूरे गांव वाले लोग चाह रहे हैं कि ठीक है सब हो जाए और जो गलती किए हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और मैं थाना से और पूरा शासन से मैं चाहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अभी बाबा कहाँ गए? बाबा अभी मैं सुनता हूँ कि वो रायगढ़ में है, ऐसे करके मैं सुनाई पड़ रहा है। तो हम लोग रायगढ़ जाएंगे, हम लोग उनको लेने के लिए पूरा ग्रामवासी और हमारे आए हुए जनप्रतिनिधि जी सब करके जाएंगे वहाँ, उनसे मनाएंगे, उनको लाएंगे यहाँ पे। तो जो रायगढ़ मैं सुना हूँ आश्रम है वहाँ पे एक बाबा था, तो वहीं पे है ऐसे करके सुन रहा हूँ नारायण बाबा के पास, सत्यनारायण बाबा के पास। यदि हो सकता है तो वहीं पे होंगे तो हम लोग जाएंगे, उनको लाएंगे, मनाएंगे और उसको यहाँ पे फिर से दोबारा बैठाकर उनका पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद नहीं ये गलत एकत्रित हुए हैं। सीलादेही मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है। विगत 7 तारीख को यहाँ एक गांव के 2 लड़के नेत्राम दिव्य और नेता दिव्य और डिस्को उपाध्याय, रुद्रनारायण उपाध्याय उर्फ डिस्को के द्वारा यहाँ पे एक शिवराम बाबा जो विगत
6 से 7 वर्षों से यहाँ पर बैठे हुए थे मौन समाधि में। वो किसी से कुछ भी मांगते नहीं थे, किसी से कभी किसी को कोई परेशान नहीं करते थे, लेकिन उन दोनों लड़कों के द्वारा बाबा जी को डंडे से मारा गया और उन्हें यहाँ पर उनसे वसूली की गई कि हमें दारू पीने के लिए पैसा चाहिए। तो बाबा जी इससे आहत होके वो यहाँ से उठकर चले गए हैं। सभी ग्रामवासियों के धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है इस कृत्य से। तो पूरे आज ग्राम के जितने यहाँ पर गणमान्य नागरिक हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर अभी थाना प्रभारी और तहसीलदार साहब दोनों यहाँ पर उपस्थित थे। के सरपंच के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें ग्राम सीलादेही में रह रहे तपस्वी बाबा के स्थान में 2 असामाजिक व्यक्तियों द्वारा जाकर के गाली गलौज किया गया था। इस संबंध में आवेदन दिया गया है, इस पर उचित जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जिस आवेदन में जैसा उल्लेखित होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी।